वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 5 विषय गणित का मुख्य परीक्षा का ये पेपर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर आपको पूर्णांक रहेगा 60 और कुल प्रश्नों की संख्या होने वाली 24। कक्षा 5 का जो पेपर है या इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर ओरिजिनल पेपर आपके सामने है, वीडियो को एक भी स्किप नहीं करें। देखिए यहाँ पर आपको नंबर लिखना, अनुक्रमांक लिखना, रोल नंबर लिखना, अंकों में और शब्दों में भर देंगे। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। शाला का नाम भरेंगे, यहाँ पर डाइच कोड, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा दिनांक लिखना है। इसके बाद कुछ भी नहीं यहाँ पर भरना है। यहाँ देखेंगे पूरा का पूरा पेपर हमने हल करके यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को एक भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमपीके टीचर। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक निर्देश दिए गए। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर भरना है। एक एक नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8024 है? 8024 है तो ध्यान दीजिए, ए नंबर है वाला आपको लिख देंगे 8, 0, 2 और 4, 8024। फिर प्रश्न 2 है, दो समकोण का मान क्या होगा? आप जानते हैं कि एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है, दूसरे का तो 90 डिग्री होगा। दोनों को योग कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाता है। तो आपका ये बी नंबर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 3 दिया गया है। दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? दिया प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 तो इस सेंटीमीटर इसकी तो लंबाई हो जाती है और 2 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। तो डी नंबर वाला 14 वर्ग सेंटीमीटर आपका सही रहेगा। फिर प्रश्न 4 है, कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनेंगे? तो सिंपल है कि यहाँ पर 2 बनेंगे। ए नंबर आपको यहाँ पर भर देंगे। चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां है, संख्या 3 और 4 का साझा गुणज कौन सी संख्या होगी? तो 3 चौक 12, 4 3 12, यानी ये आपका डी नंबर वाला होगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर समझना ABC। अब अगला यहाँ पर एक इसको छोड़ दिया, BC और आगे डी ले लिया। नेक्स्ट में इसको बी को छोड़ेगा, CDE लिया। फिर अगले स्टेप में C छोड़ दिया, DEF लिया। फिर इसमें क्या छोड़ देगा? इसको छोड़ेगा, क्या लेगा? E और F और G। अब देखें EFG कहाँ? डी में नंबर में। इसका विकल्प डी सही रहेगा। प्रश्न 7 है, 100 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 100 है तो कितने हो जाएंगे? 10 सेंटीमीटर। आपका ए नंबर वाला सही रहेगा। इसके बाद 7 के बाद देखिए अगला चलते हैं। यहाँ पर 8 नंबर दिया हुआ है। 8 नंबर में है, एक घन में शीर्षों की संख्या होगी। एक जो घन होता है, देख सकते हैं कि जो घन की आकृति होती है यहाँ पर हमने बनाया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 शीर्ष होते हैं, जो आपका यहाँ पर रहेगा बी नंबर वाला। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक जो वर्ग है 2 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा भी 2 सेंटीमीटर होती है। तो इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा गुणे भुजा, अर्थात 2 दूनी 4 वर्ग सेंटीमीटर आपका यहाँ पर दोस्तों इसका क्षेत्रफल आएगा। फिर संख्या ये प्रश्न क्रमांक 10 है, अंतिम इसका विकल्पीय प्रश्न है। संख्या 1, 2, 3 का बीजांक। अतः बीजांक क्या होता है? देखिए एक अंक को जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 3 या 3 6 होता है। तो 6 आपका क्या कहलाएगा? ये बीजांक। सी नंबर आपका उत्तर सही रहेगा। दोस्तों चलिए लघुत्तरी प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक, और प्रत्येक के लिए आपको यहाँ पर 3 अंक मिलेंगे। निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 11 है, सैमुअल ने 6000 रुपये उधार लिए
उसने 495 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए। अब उसे और कितना पैसा वापस करना होगा? ध्यान दीजिए, उसने उधार कितना लिया था? 6,000 रुपये, और 1 माह में कितना दे रहा है? 495 रुपये दे रहा है। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 माह। तो 12 माह हुआ, 1 साल बराबर जो होता है बराबर 12 माह हो जाएगा। ठीक है, ये साल है लिखा हुआ है। अब 1 साल में 495 गुणा करेंगे 12 का, तो 5,940 हो जाएगा। अब कितना शेष बचता है? तो पैसा वापस कितना करेगा? 6,000 में से आपको 5,940 घटा देंगे तो 60 रुपये उसके शेष बचते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, अब उसे 60 रुपये वापस करना होगा। ये 3 नंबर का था। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर। दी गई घड़ी में समकोण बनाती हुई घड़ी की सुइयां बनाइए तथा समय भी लिखिए। अब देखिए, हमने यहाँ 9 कर दिया है, चाहे 3 भी कर सकते हैं। 2 स्थिति में होता है समकोण बनता है, यहाँ समकोण बन रहा है। इतना कर देंगे, आपको 3 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। 12 के बाद चलते हैं यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक वर्ग की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर तो इसकी तो लंबाई हो गई। 1 2 3 4 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई? चौड़ाई हो गई। अब हमको ज्ञात क्या करना है? देखिए, परिमाप यहाँ दिया है, परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है? 2 और लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई जोड़ देंगे और फिर 2 का गुणा कर देंगे। देखिए, लंबाई है यहाँ पर 5, चौड़ाई है 4, इनको जोड़ दिया गया, 9 हुआ। फिर 9 में 2 का गुणा कर देंगे, 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाता है। यही आपका उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न है। भिन्न 1/3 की 3 समतुल्य भिन्न लिखना है। समतुल्य भिन्न जिनका वैल्यू 1 ही होता है। 1/3 में हमने 2/2 को गुणा करते हैं तो 2/6 प्राप्त होता है। 1/3 में 3 गुणे 3 का गुणा करेंगे, 3/3 का, तो 3/9 प्राप्त होता है। इसी तरह 1/3 में हम गुणा करते हैं 4/4 का, तो 4/12 प्राप्त होता। इसके उत्तर हो जाएंगे 2/6, 3/9 और 4/12। इसके उत्तर होंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है। 15 के सभी गुणनखंड लिखे। संख्या जो 15 इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 भी होता है, 3, 5 और 15 स्वयं है। देखिए, अगला प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए वर्ग के खाली खानों में 1 से 9 तक की संख्याओं को इस प्रकार भरिए जिससे प्रत्येक पंक्ति का योग 15 हो। मतलब इनका योग करने पर 15 आए तो ऐसे आपको भरना है। ठीक है, यहाँ 5, 8, 9 दिया गया है। देखिए, हमने 7, 5 और 3 यहाँ पर भर दिए, 7 और 5 भरा, योग 15 इसका होता है। यहाँ 1 भरा, 8 1 9 और 6 15, यहाँ भी 15 हो गया। 9 था ही, 4 भरा गया, 2 भरा गया, इनका योग भी 15 होता है। इसका उत्तर है 3 नंबर किया हुआ। प्रश्न क्रमांक 17 दिया है। एक पेंसिल की कीमत 5.5 रुपये है, यानी कहने मतलब है 5 रुपये 50 पैसे है। तो 2 सही 1/2 यानी 2.5 दर्जन पेंसिल की कीमत क्या होगी? एक पेंसिल की कीमत क्या दी है? 5.50 रुपये है। 2.5 दर्जन का मतलब होता है, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12, दूसरे में भी 12 हो जाएंगे, आधे में 6 हो जाएंगे। देखिए, इनको जोड़ देते हैं, 6 2 8 2 10 और 1 2 3, यानी 30 पेंसिल हो जाती हैं। ठीक है, 30 पेंसिल। अब 30 पेंसिल की कीमत क्या होगी? आपको 5.5 रुपये में, यानी 5.50 में 30 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 165 रुपये। यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों, वीडियो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले अन्य वीडियो को भी आप इस तरह प्राप्त कर सकें और 60 में 60 अंक मिल सके। देखिए, 18 ऐसी आकृति बनाइए जिसे मोड़कर घन बनाया जा सके। कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका क्या होगा। प्रश्न 19 से एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 16 मीटर है। बगीचे की एक भुजा कितनी लंबी होगी? ये देखिए, ये जो चारों तरफ वर्गाकार है, इसके चारों तरफ जो बाड़ है कितना है? 16 मीटर है।
बगीचे के बाड़ की लंबाई क्या है? 16 मीटर है। वर्ग का जो परिमाप होता है अर्थात 16 मीटर हुआ, और वर्ग के परिमाप का होता है 4 गुणे भुजा होता है, तो भुजा की लंबाई हो जाएगी 16 में से 4 का आप भाग कर देंगे तो 4 मीटर इसका उत्तर आ जाता है। यानी एक भुजा की लंबाई हो जाएगी 4, 4, 4, 4, 4 चौक 16 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, यहाँ देखेंगे 1 किलो में 28 लड्डू बनते हैं, तो 12 किलो में कितने लड्डू बनेंगे? चूँकि 1 किलो में 28 लड्डू बनते हैं तो 12 किलो में लड्डू बने संख्या हो जाएगी 28 में आपको 12 का गुणा कर देंगे 336 लड्डू आ जाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 21 से लेकर के 24 तक, यानी 21, 22, 23 और 24, ये 4 प्रश्न में जो रहेंगे आपके सभी आपके 5-5 के अंक के होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, इसको ध्यान समझिएगा। प्रश्न 21 है समकोण, समकोण से कम एवं समकोण से अधिक माप के कोण का चित्र बनाइए। 3 चित्र बनाने के कहता है। समकोण 90 डिग्री का हो जाता है जो 90 अंश होता है। समकोण से कम जो न्यून कोण होता है, यहाँ पर लिखा हुआ समकोण से कम हो गया, और समकोण से अधिक यानी 90 से अधिक, ये समकोण से अधिक कोण है। ऐसे लगा देंगे तो आपको यहाँ पूरा का पूरा 5 अंक यहाँ पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब समझिए यहाँ 22 नंबर प्रश्न है। एक पोस्ट कार्ड की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न हैं यहाँ पर, आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, परिमाप भी ज्ञात करना है। लीजिए यहाँ पर पोस्ट कार्ड है, पोस्ट कार्ड के हमने लिखा है, जिसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, ये दी हुई है, और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर चित्र में बता दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे आयत यानी आयताकार जो पोस्ट कार्ड है का परिमाप हो जाता है 2, लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 हो जाएगा। लंबाई इसकी 12 है, चौड़ाई 8 है, जोड़ देते हैं तो 20 हुआ। 20 में 2 का गुणा करते हैं तो 40 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? परिमाप। अब देखिए पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वही पोस्ट कार्ड का, चूँकि आयताकार है ये, तो यहाँ इसकी लंबाई है 12, चौड़ाई है 8, गुणा कर देंगे तो 12 × 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब उत्तर इसके दो होंगे। क्षेत्रफल 96 है, यहाँ क्षेत्रफल पहले लिखा है, फिर परिमाप दिया तो परिमाप हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यही दोनों इसके उत्तर होंगे। 23 नंबर है, नीचे दी गई आकृति 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों से बनी है। दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है ये भी बताना है। देखिए यहाँ पर 2 आकृति दी गई हैं, यहाँ पर ये डार्क से दिया गया है, एक आकृति दी है, दूसरी आकृति आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या है। आकृति 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसकी ये हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी भी 5 है, एक वर्ग बना है। अब आकृति 1 में लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात 5 × 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी आकृति है, इसमें देखेंगे लंबाई कितनी दी है, 1, 2, 3, 4, 5, चाहे लंबाई मानिए चाहे चौड़ाई मानिए, 5 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई कितनी है, 1, 2, 3 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लंबाई 5 और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो 5 × 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया। अब अंतर क्या आएगा दोस्तों, ये बड़ी वाले में 25 आता है आकृति 1 में, दूसरे में 15, घटाते हैं तो 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका अंतर आ जाएगा। अब यहाँ पर उत्तर इसका आ जाएगा। देखिए दोनों एक ज्ञात करना है, आकृति को क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो क्षेत्रफल यहाँ दिया है